वादा करता है कि अज का बच्चा थोड़ी जिंदगी के फ्रूट लेके आएगा, यानी कि आत्मक फल लेके आएगा। थोड़ी जिंदगी इन्ना फल आएगा जे तुसी इस वचन को सुनोगे तो बनोगे कि तुसी थोड़ा स्वभाव बदल जाएगा, थोड़ा उठना बैठना खिलौना चलना फिरना तुरना बदल जाएगा। तुसी अपने आप में देखोगे और खुश होवोगे। मैं तुहानू विश्वास देना है कि अज का बच्चा थोड़ी जिंदगी से 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ असी प्रचार करने तो पहले असी प्रार्थना करते चलते। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अज का वचन इन्होंने बच्चों की जिंदगी फ्रूट लेके आएगा, इन्हों की जिंदगी बदल जाए, इन्हों का उठना बैठना खिलौना चलना फिरना तुरना बदल जाए। जो नशिया के प्रभु आजाद हो जाए, जो कब्जियां के थले दबे हुए प्रभु वो भी आजाद हो जाए, जो परेशानियां आजाद हो जाए, शैतान का चक्कर आजाद हो जाए, बीमारी का चक्कर हुए आजाद हो जाए, खांसी कोल्ड बुखार तो बुखार के बीच फंसे हुए बच्चे आजाद हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह जिन्हें भी पाप बना लगे ऊपर बोझ बन के बैठे हुए थे प्रभु आज सारे रह जाने तेरे नाम में तेरे वचन में आई प्रभु यीशु मसीह इन्हों की जिंदगी के खुशियां आ जाए। मैं विश्वास करता खुदा मैं थोड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मैं विश्वास करता कि अज का वचन स्वर्ग के विच रूह की अग का मस्सा किया होया इन्हों की जिंदगी के इन्हों की आत्मा के 100 गुना 1000 गुना फल लेके आएगा। आमीन हालेलुया। तो आज मैं तुहाडे नाल वचन करना चाहना, बड़े ध्यान दे नाल इस वचन को सुनना। भाई असीं देखते हैं कि वचन वचन जिहड़ा है वह दृष्टांतां दे राही होता है। और मैं तुहानूं दसना चाहना है कि मान लो कि एक जट जिमीदार खेतों का मालिक जो बीज बीजता है तो बीज बीजन दे वेले वो जो बीज बीजता है तो तुसी दसो भाई वो कल्ले हाथ ही बीजती है कि सारा शरीर वो नाल हुंदा है? वो कल्ले हाथ काम करते हैं कि सारा शरीर काम करता है? सारा शरीर काम करता है, कल्ले हाथ नहीं बीजते। वो पहले अपने बुद्ध तो सोचता है कि मैं यह वाला बीज बीजदा, अपनी अखां नाल देखदा, फिर अपने ਉਹਦੇ ਕੰਨ काम करते, ਉਹਦਾ मूँह काम करता है, ਉਹਦੇ हथ पैर काम करते हैं, ਉਹਦੀਆਂ मांसपेशियां काम करदियां, ਉਹਦੀ अकल बुद्ध समझ काम करती है। उस खेतों के मालिक की तो मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे बहनों भाईओ, जो बीज बीजदा है ना तो जिहड़ा बीज बीजदा है ना उही बीज उगदा है। जेकर उन्हें गन्ने बीजी है ना तो गन्ने का बीज ही निकलेगा, यानी कि गन्ने ही निकलेगा खेतों के विचों। ते जेकर उन्हें केले बीजी है तो केले ही उगलगे, अंब नहीं उगलगे जे केलियां का बीज पाया जाए। तो अज मेरे भैनों भरावो मैं तुहानूं दसना चाहना है कि असी इस धरती के उत्ते असी की बीज रहे हैं। असी अपने शरीर वास्ते की बीज रहे हैं, असी आत्मा दे विच असी की बीज रहे हैं। जे जे खेतों का मालिक
जो बीज नहीं बीजेगा तो खेतों के आले दुआले घूम घूम के तो जिन्नी मर्जी मेहनत कर लवे वो विचों कुछ नहीं आने वाला, वो खेतों के विचों कुछ नहीं उगन वाला, कुछ नहीं निकलना। जिन्नी मर्जी मेहनत कर लवे, जिन्नी मर्जी गोडी कर लवे, जिन्ने मर्जी ट्रैक्टर चला लवे, जिन्नी मर्जी वाही कर लवे, खाद बना ले, पानी दवे, रात दिन मेहनत करे, वो खेत के विचों कुछ नहीं मिलना। खेत के विच कुछ बीजा जाएगा तो तादी कुछ निकलेगा। अज साडे बहन भाई इस धरती के उत्ते अपने शरीर लिए की बीज रहे हैं और अंदर जिहड़ा आत्मा उहदे वास्ते की बीज रहे हैं। अज बहुत सारे बहन भाई हैं अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, बादाम खाते हैं, गिरियां खाते हैं, दुध लेंदे ने, मलाई मक्खन लेंदे ने, बादाम रोगन लेंदे ने, दही लेंदे ने, चंगा भोजन छकते ने ताकि साडा शरीर जिहड़ा आ वो ताकतवर रहे, कमजोर ना रहे। तो कई मेरे भैन भरा की कर रहे हैं अपने शरीर दे विच, शरीर ते नाशवान हो जाना है, पर सानू जिंदगी धरती उत्ते बतीत करने वास्ते सानू इनू ताकतवर रखना पैंदा है। दुध मलाइयां खा के, गिरियां बादाम खा के इनू ताकतवर रखना पैंदा है। एक दिन शरीर ने नाश हो जाना है, मनुख के शरीर ने नाश हो जाना है, पर मेरे भैनों भरावों एक आत्मा भी है अंदर, परमेश्वर ने दिता होया कि तुसी आत्मा वास्ते कुछ मेहनत कर रहे हो, कोई आत्मा की खुराक तुसी ले रहे हो, आत्मा नू खुराक दे रहे हो, शरीर नू तो तुसी दे रहे हो। तुसी जो बीजते हो वो वढ़दे हो। जे तुसी मलाइयां मक्खन बादाम गिरियां घ्यो खांदे हो तो तुहानू लंबी उम्र मिलती है। एक मिनट, जिन्हें भी है मेरे बहन भाई इधर साइड पे प्लीज थोड़ा नीचे आ जाओ, वो वीडियो कर रही है इधर चेयर पे आ जाओ, 2 मिनट वास्ते आ जाओ नीचे, क्योंकि वीडियो जी है वो सारे वर्ल्ड के विच जा रही है। तो वधिया तरीके ना प्लीज बैठ जाओ ताकि कोई देखे तो अच्छा लगे। इधर रखो, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ खुदा। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। आमीन। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे पहला भाईओ, अज धरती के उत्ते की असीं बीज रहे अपने वास्ते और आत्मा वास्ते। आत्मा का किसी को फर्क फिक्र नहीं है, साडे अंदर जिहड़ा आत्मा है उसका कोई फिक्र नहीं किसी को, लेकिन आत्मा जिहड़ा आ वो कमजोर हुंदा 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 बिल्कुल मदोया हो गया, मर गया। जो असी परमेश्वर के घर च आ जाते हैं, प्रभु यीशु जी के घर च आ जाते हैं, तो आत्मा नू खुराक मिलनी शुरू हो जाती है। वो आत्मा जिहड़ा मुर्दा है ना, जिहड़ा मरिया होया, जो उसके अंदर खुराक जाती है उन्होंने ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, वो जागना शुरू हो जाता है। तारी तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम च मुर्दे जाग जाते हैं। मेरे भैनों भरावो, जिहड़े मरे हुए ना अज जिन्हां दे आत्मा मरे है, वो अज इस चर्च के भी उन्होंने जिंदा मुर्दा हो जाएंगे। और धरती के उत्ते भी असीं देखते हैं और पवित्र बाइबल भी देखते हैं कि प्रभु यीशु के नाम के वैसे भी मुर्दे जाग जाते हैं, यीशु मसीह के नाम के। हालेलुया। मनुख मुर्दा जो है वो भी जाग जाता है, तो जिहड़ा जिंदा है ना मुर्दा वो भी जाग जाता है।
किन्ने जने समझ रहे हैं? खुदा तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे। तुसीं समझ रहे हो इस वचन को। मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे भैणों भरावो, वचन जिहड़ा आ ये साडी जिंदगी नूं चेंज करता है। बेटी ने की किया? बेटी कहती कि मैं अपनी मम्मी नूं की किया कि तुसीं कह दिओ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बुखार चले जा, दर्द चले जा। बुखार चला गया, दर्द चली गई। कहते नाम च ताकत है, यीशु नाम दे विच ताकत है मेरे बहनों भाइयों, इंसान दे विच नहीं है। इंसान का जीरो है। असी तो मिट्टी के बर्तन हाँ, पर जिहड़ा घुमियार है ना जिन्हें बनाया है ਉਹਦੇ ਚ ताकत है, ਉਹਦੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है। हालेलुया। तो मैं अज तुहानूं वचन दे विच लैके जाना चाहना है। बड़े ध्यान दे नाल वचन नूं सुनना। असी गलातिया 5 बाब ਉਹਦੀ 16 ऐत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं। ਇੱਥੇ लिखा है, अपने पवित्र बाइबल खोल लो। कहते पर मैं आखदा हाँ तुसी आत्मा द्वारा चलो। परमेश्वर का शब्द की कह रहा है कि आत्मा द्वारा चलो। हुण अपने आप को असीं झाती मारनी, असीं चलते हैं। आत्मा कौन है? आत्मा यानी कि परमात्मा है, यानी कि जीसस जिहड़ा प्रभु यीशु जी के घर दे विच आ जांदा, उहदे विच उहदा वास हो जांदा है। उह च आत्मा काम करना पैंदा है। जीसस का, खुदा का, परमेश्वर का आत्मा काम करना पैंदा है उहदे अंदर। ते तुसीं उहदे वचन के मुताबिक चलो। परमेश्वर का वचन की कह रहा है? फिर मैं तुहानूं पढ़ के दसदा। कहते पर मैं आखदा हाँ तुसीं आत्मा द्वारा चलो। पर असीं अपने आप को देखिए भी आत्मा द्वारा चलते हैं, प्रभु यीशु जी के शब्दों को मान के चलते हैं, उहदे हुक्मां ते चलते हैं, उहदियां विधियां ते चलते हैं। अज मेरे भैणों भाइयों, अज कोई आ जिहड़ा चर्च दे विच आके परमेश्वर प्रभु यीशु जी के हुक्मां ते चलता है। ते जिहड़ा चलता है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ, दूर देश के विचों उच्चा करके रख देते ने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो मेरे भैणों भरावो, परमेश्वर का जो वचन गल कर रहा तो उन्होंने बड़े ध्यान दे नाल सुनो। जे तुसीं सुनोगे तो तुसीं खाली जाने वाले नहीं हो। अज तुसीं आशीषां ते बरकतां दे लैके जाओगे। तुसीं अगे लिखा है तां शरीर के विषयां नूं कदे पूरिया ना करोगे। फिर तुसीं शरीर के विषयां नूं पूरिया नहीं करोगे जदों तुसीं आत्मा दे विच चलोगे, उहदे हुक्मां ते चलोगे, विधियां ते चलोगे। कदी पाप नहीं करोगे, कदी नशा नहीं करोगे, कदी व्यभिचार नहीं करोगे, किसी धी भैन वाल बुरी निगाह नाल नहीं वेखोगे, ਜਾਂ धी भैन किसी बंदे वाल बुरी निगाह नहीं वेखेगी। कभी चोरी नहीं करोगे, कभी पाप नहीं करोगे, गुनाह नहीं करोगे, निंदा चुगलियां नहीं करोगे, परमेश्वर की बुराई नहीं करोगे, पास्टर की बुराई नहीं करोगे, वड्याई करोगे। जे तुसीं आत्मा दे विच चलदे हो ना तो वड्याई करोगे। तुहानूं गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। यानी कि गुस्सा ते क्रोध साडे प्रभु यीशु जी नूं भी आया सी, पर उन्होंने किसी गल तो आया सी, जिहड़ी गल पवित्र बाइबल च लिखी है कि हैकल दे विच की कर रहे सी, कुछ लोग
दुकानदारी बना के बैठे सी, तो प्रभु यीशु जी ने उन्हें दुकानदारियां उल्टा दित्तियां। उन्होंने कहा तुसी मेरे पिता के घर नूं की बना दिता है, तुसी मेरे पिता के घर नूं व्यापार खाना बना लिया है, दुकानदारियां लगाई है, तुसी उल्टा उल्टा के मारिया। प्रभु यीशु जी को भी गुस्सा आया था, पर गुस्सा सच्चाई ते आना चाहिए, किसी गल ते वधिया गल ते आना चाहिए। ये नहीं है कि परमेश्वर के हुक्म तो बाहर होकर गुस्सा विखाते हुए, मूँह चों गालां कढ़दे हुए अपनी घर दी नूं जां घर वाली अपने घर वाले नूं जां गवांढियां नूं। मेरे भैन भरावो, जेकर असी आत्मा के द्वारा चलांगे तो शरीर के विषयां नूं कदी पूरे नहीं करांगे। शरीर के विषय उदों पूरे होंदे आ जदों असीं आत्मा दे विच नहीं चलदे, जदों अपने परमेश्वर प्रभु यीशु जी नूं भुल के हुंदे आ, असीं उहदे हुक्मां दे विचों बाहर आ जांदे आ, तां फिर असीं दुनियादारी विच फस जांदे आ, दुनियादारी दे विच आ जांदे आ। फिर दुनियादारी दे गल्लां दे वल ध्यान लग जांदा, दुनियादारी दी वस्तां दे वल ध्यान लग जांदा है, असीं मोह माया दे विच फस जांदे आ। ते जदों तुसीं परमेश्वर दे आत्मा राही चलदे हो तां कदी भी शरीर के विषयां नूं पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। तो अगे 5:17 च लिखा है, कहते क्यों जो शरीर आत्मा के विरोध अते आत्मा शरीर के विरोध लोचदा है। क्यों जो एक दूए के विरोध हैं, तां जो तुसीं जो चाहते सो ना करो। मेरे भैन भरावो, पवित्र बाइबल की क्लीयर कर रहा है, तुहाडे अंदर जिहड़ा आत्मा है ना ते तुहाडा जिहड़ा शरीर है, इन्हां दी दोनों की दुश्मनी है। ये दोनों आपस दे विच बनदी नहीं है, आत्मा दी ते शरीर दी। आत्मा शरीर नूं नोचदा है ते शरीर जिहड़ा आत्मा नूं नोचण की कोशिश करता है। बंदे दे मन दे विच इहो जिहियां गल्लां लैके आंदा शरीर, खाला कुछ नहीं हुंदा, नशा पी कोई नहीं, शराब पीला कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, सिगरटा फूक, भंगा पी, चरसा पी, कोई गल नहीं, कोई नहीं। शरीर कहता है कर ला दवा कर, खाला और कुछ नहीं हो लगा, तेनों किहड़ा वेखण दिया कोई ना, तेरा माता पिता ना तेरे भैन भरा कोई नहीं है, ओ पार्टी है, फंक्शन है, बेटा आया, कोई नहीं। मेरे भैन भरावो, शरीर जिहड़ा आ वो साडे कोलों की करांदा आ, सानू आत्मा तो दूर करता है। शरीर जिहड़ा आ प्रार्थना जो करन लगता है ना ही, तो शरीर पता ही कहना वो की लोड़ पई है, सो जा, आराम ना सो जा, रजाई लैके सो जा, गर्मियों में चादर लैके सो जा, वो नहीं गर्मियों नहीं जाली। हालेलुया। मेरे भैन भरावो, आत्मा जिहड़ा शरीर है ना, ये बड़ा कुछ करा देता है। शरीर जो अटैच हो जाता ना मन के नाल, तो उन्होंने भी कह देता है कर ले चोरी कर ले, कुछ नहीं होता, की हो गया, दो छितर ही और कुछ नहीं होता, 2 मिनट बन ही लैणगे, 2 छितर मार लेंगे, कर ला चोरी, देखी जाएगी। छेड़ते कुड़ी को कोई नहीं होता, वेखते देख छेड़ते कोई नहीं होता, 2 छितर ही है ना। मेरे भैनों भरावो, जो असी मन साडा शरीर के नाल अटैच हो जाता है ना, तो उधरों बुद्ध भी जी है ना, वो भी कब्जे आ जाती है। फिर शरीर मन ते आ जरा बुद्ध है ना, एक पासे होके ते काम करते फिर अपना। आत्मा जिहड़ा आ वो कुछ कर नहीं सकता। आत्मा जिहड़ा आ उन्होंने खुराक नहीं मिल रही, उन्होंने वचन नहीं मिल रहा, क्योंकि चर्च आते नहीं। साडे भैन भरा देखो किन्ने लोग घट है,
जे चर्च आएंगे तो इतों खुराक मिलेगी उन्होंने, वचन की खुराक। ये वचन खुराक है आत्मा की। इत्थे प्रार्थना हो रही है, इत्थे आराधना हो रही है, इत्थे वचन हो रहे हैं, इत्थे गवाहियां हो रही हैं। ये सारी खुराक आत्मा को तगड़ा करने वास्ते खुराक है। जो तुहाडा आत्मा तगड़ा हो गया तो मेरे भैनों भरावो तुहाडा शरीर उस टाइम आत्मा के सामने कुछ नहीं कर सकता। जो आत्मा तुहाडा तगड़ा हो गया तो फिर तुसी आत्मा दे विच चलना शुरू हो जाना है, प्रभु यीशु के हुक्मां ते चलना शुरू हो जाना। पवित्र बाइबल दे विच लिखत जिहड़ी आ ओहदे विच ओहदे उत्ते चलना शुरू हो जाना। जो तुसीं चलना शुरू हो जाना तो शरीर दी कोई भी चाल चलनी नहीं है तुहाडे आत्मा के उत्ते। और तुसी हमेशा चंगे काम करने हैं, ना चोरी करनी है और ना तुसी व्यभिचार करना है, ना तुसी हरामकारी करनी है और ना तुसी माता पिता दा जिहड़ा आदर मान नहीं ना करते। और तुसी मेरे भैनों भरावो आदर मान जिहड़ा असीं करते भी हाँ तो मेरे भैनों भरावो जो आत्मा दे विच चलदे हैं तो फिर असीं जे नहीं करते तो माता पिता का आदर मान करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के आत्मा दे विच चलांगे, जो परमेश्वर के आत्मा दे विच चलांगे, प्रभु यीशु के आत्मा की गवाही दे विच चलांगे तो असीं कोई माड़ा कर्म नहीं करांगे, असीं झूठ नहीं बोलांगे, असीं गुस्सा नहीं करांगे, क्रोध नहीं करांगे। इत्थे पास्टर किसी को डांट देवे ना, खुदा दा आत्मा दे राही किसी को झिड़क मारी जाए, वो समझदा नहीं है मैनूं झिड़क कित्थों वजी। वो कहंदा मैनूं पास्टर ने झिड़क मारी है, मैं कल तो नहीं आना। उन्होंने पता नहीं है खुदा दा आत्मा पास्टर के विचों दी होकर डांट रहा, तुहानूं समझा रहा, तुहानूं सिक्ख्या दे रहा है। जिहड़ा इस झिड़क नूं चल जाता वह तर जाता है, वह तरक्की कर जाता है, वह उच्चे लेवल पर आ जाता है। कौन उच्चे लेवल पर करता है? परमेश्वर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। तो मैं तुहानूं दसना चाहना है मेरे भैनों भरावो, इत्थे जो लिखा है कहते पर जे तुसी आत्मा की अगवाई नाल चलते हो तो सरा दे मतलब नहीं। कहते हुण शरीर के काम तो प्रगट हैं, वो ये हैं हरामकारी, जिहड़े शरीर के विषय के नाल चलते हैं उन्होंने विच आ काम होंदे हैं जिहड़े मैं बोलण लगा। हरामकारी उन्हां च हुंदी है। हरामकारी अपने माँ बाप नाल भी करते हैं, घर वालियां नाल भी करते हैं, भैन भरावां नाल भी करते हैं, परमेश्वर के नाल भी करते हैं, ते अपने पास्टर के नाल भी करते हैं। यानी कि हरामकारी बड़े पासियों आ जाती है। जिहड़े लोग पास्टर की इज्जत नहीं ना करते, जिहड़े बाहर जाके निंदिया करते, चुगलियां करते, गल्लां करते हैं अपने पास्टर की, जिहड़े पास्टर के हाथों प्रभु भोज लिता होंदा है, तो मेरे भैनों भरावो जिंदगी च कभी कामयाब नहीं होएगा। क्योंकि पास्टर को परमेश्वर ने चुनिया है, पास्टर को परमेश्वर ने खड़िया किया है। तो जिहड़ा इंसान अपने पास्टर की बुराई करेगा जाके बाहर, वो कभी जिंदगी के विच कभी कामयाब नहीं होएगा। मेरे को लिखा लो। हालेलुया। तो इत्थे मैं तुहानूं दसदा उन्हां दे विच किहड़े काम होंदे आ। हरामकारी, गंदमंद, गंदमंद उन्हां दे मूँह दे उत्ते हुंदा बई, उन्होंने मूँह के उत्ते जबान के उत्ते गंदमंद होंदा है। जो गुस्सा आना ना उन्हें गाल कटनी है, उन्होंने बदो बदी आनी गाल, गंद है ना जो अंदर भरिया उबलना है बाहर, गंदगी बाहर आनी है जबान के उत्ते। भाई अंदर ढेरी लगी है तो उन्हें फिर रास्ता भी लभना ना, गंदगी ने किधरों निकलना है।
गंदमान तो जबान के उत्ते होएगा, लुचपुना, मूर्ति पूजा, जादूगरी, फिर झगड़े करने वाला बंदा होएगा, और भैन झगड़े करने वाली होएगी जिहड़ी शरीर के विषयां दे नाल चलदी है, जिहड़ी आत्मा दे विच नहीं चलदे उन्हां दे अंदर झगड़े होणगे, वो फट दी नहीं झगड़ा करनगे, छोटी जी गल तो झगड़ा करनगे। हस क्रोध, धड़ेबाजियां, क्रोध होएगा, धड़ेबाजियां होणगियां। धड़ेबाजियां जानी कि जेकर तुसी आत्मा की गवाही दे विच चलदे हो तो तुहाडे अंदर इत्थे लिखिया है, तुहाडे अंदर 9 फल होंगे। चलो मैं मानदा हां 9 फल पूरे नहीं है, हर एक इंसान के अंदर 9 फल पूरे नहीं है, पर मेरे भैन भरावो पास होने जोगे तो होने चाहिए कि नहीं। जो 9 फल केड़े? प्रेम, पहला नंबर प्रेम, आनंद, प्रेम दे विच रहना, प्रेम करना हर एक दे नाल। एक फल आनंद, यानी कि दुख वेले भी खुशी दे विच रहना। जिहड़े प्रभु यीशु दे विच आत्मा दे विच चलदे हैं ना, वो दुख वेले भी खुशी दे विच रहंदे ने। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, नरमाई, वफादारी, भलाई, सियम, ये 9 फल जिहड़े आ तुहाडे अंदर जिहड़े आ ये होने चाहिए। चलो 9 नहीं तो पास होने जोगे तो होने चाहिए कि नहीं भाई, पूरे ना सही थोड़े बहुते तो होण। वैसे तो आपां नूं पूरे इकट्ठे करने चाहिए आ, जेकर कमी है तो उन्होंने करी जाओ पूरे। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो मैं तुहानूं दसना चाहना आ कि जो पिता अब्राहम परमेश्वर ने उन्होंने आवाज़ दी, पिता अब्राहम नूं अपने घर दे विचों, तो पिता की आवाज़ से पिता अब्राहम, पिता परमेश्वर की आवाज़ के उत्ते उन्हें अपने घर नूं, अपने परिवार नूं, अपने माता पिता नूं, रिश्तेदारां नूं छड्ड दिता। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो मैं तुहानूं दसना चाहना आ रस्ते दे विच कितनी मुसीबत आई। 75 साल की उम्र अब्राहम की और 65 साल की वही घर दी सारा दी। तो जो घर चल लै घरों निकल गए तो परमेश्वर ने एक वचन किया, उन्होंने गवाही की, उन्होंने वादा किया कि तुहाडे घर दे विच कोई पुत्र नहीं है, कोई धी नहीं है, पर मैं तुहाडे नाल वादा करदा हां जे तुसीं मेरे हुक्मां ते चलोगे, मेरियां विधियां ते चलोगे तो मैं तुहानूं एक पुत्र की दात देवांगा। तो मेरे भैन भरावो वो चलते रहे जो समा आ गया, कहने का मतलब केड़ा समा आया, यानी कि दिल टुट गया सारा का। सारा ने पिता अब्राहम के नाल बैठ के गल की जी, गल सुनो जी, यानी कि आपस बड़ा प्यार से उन्होंने दोनों मियाँ बीवी का बड़े प्यार ना बुलाते सी एक दूसरे को, ते आपस के विच सलाह के नाल बैठ गए। कहते सुनो अब्राहम जी, सुनो मैं तुहाडे नाल कोई गल करना चाहती हूँ। तो मेरे भैन भरावो की गल कह रही है, कहती
सुनो मेरी गल, जी साडी नौकरानी है ना हाजरा, तुसी ओहदे नाल शादी कर लवो तो जेड़े ओहदे विचों बच्चा होएगा ना, वो ही बरकत होएगी जो परमेश्वर ने साडे नाल वादा किया है। मेरे प्यारे भरावो कि परमेश्वर की आवाज़ जी सुनी है उन्होंने, जी परमेश्वर ने वादा किया कि विश्वास खत्म हो गया, कितने गई नेचा कि यकीन नहीं आ रहा। अज बहुत सारे भैन भाई है चर्च दे विच जेड़े इंतजार नहीं कर रहे। पिता की मर्जी उत्ते चलना चाहिए, पिता की मर्जी होनी चाहिए, पर पिता परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होवे मेरी जिंदगी दे विच, मेरे परिवार च, मेरे घर विच। पर असी अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, अपनी प्लैनिंग, परमेश्वर की प्लैनिंग दे विच अपनी प्लैनिंग बना रहे हैं, अपनी प्लैनिंग ना चल रहे हैं, असी अपनी प्लैनिंग चला रहे हैं अपनी। पिता अब्राहम की जी घर वाली है सारा, वो की कह रही है, कहती तुसी हाजरा के नाल शादी कर लो, तो जो शादी करोगे ना वो जो बच्चा होएगा ना वो बरकत होएगी, परमेश्वर बदलो। हूँ दसो भाई, परमेश्वर ने अपने मुंहों बोल के क्या, परमेश्वर ने अपने मुंहों बोल के क्या कि मैं तुहानू बेटे की दात देवांगा, कि विश्वास कितने गया भाई। अज इतने पास्टर प्रार्थना करते हैं कि तुहानू बरकत मिलेगी, हर एक बच्चे की मनोकामना पूरी होएगी। जिहड़ी बेटी को बच्चा नहीं है उन्होंने परमेश्वर बच्चा देगा बहुत जल्दी। कि वो जो शब्द निकल रहे हैं कि उन्होंने विश्वास नहीं करते, तुसी जिहड़ा विश्वास करता है ना कि पास्टर के मुँह के विचों निकलिया है शब्द परमेश्वर वालों है, तो मेरे प्यारे भरावो उहदे विच गवाही बनती है। हालेलुया। तो उस टाइम के दौरान दे विच की कह रही है, पिता अब्राहम की घर वाली सारा वो अपनी प्लैनिंग बना रही है, अपनी मर्जी के मुताबिक बेटा पैदा करना चाहती है, बच्चा पैदा करना चाहती है। हाँ तुसी ना नौकरानी ना कर लो जी ब्याह जी, तो जो परमेश्वर ने वादा किया भुल गई। अब्राहम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर सच्चा है और मेरा परमेश्वर जो कहना कर दिखाता है। हालेलुया। पर मेरे बहनों भरावो इस जगह दे भी चर्च दे विच बहुत सारे लोग हैं जिन्हों का विश्वास डावाडोल हो जाता है। थोड़ी जी मुसीबत आ गई, थोड़ी जी परेशानी आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, शैतानी ताकत आ गई, ना नहीं हो हाय हाय पता नहीं की हो गया, किधर जाइए, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे इधर उधर दौड़ना भजना शुरू हो जाने। असी परमेश्वर का चेता भुल गया, विश्वास कितने गया, नेचा कितने गई, नेचा कितने गई भाई, सारा विश्वास कितने गया जिहड़ा असीं शुरू तो प्रार्थना करते आ रहे हैं। हे परमेश्वर जिस तरह मर्जी तेरी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है, उस तरह मेरी जिंदगी दे विच, मेरे घर दे विच तेरी मर्जी पूरी होवे। प्रार्थना तो आप इस तरह करते हैं, ते पर जदों पै गई सिर के उत्ते पै गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, दुख आ गया, शैतानी ताकत आ गई, भाई उदों फिर विश्वास कितने गया, नेचा कितने गई। हूँ इस तरह सारा ने किया अपनी प्लैनिंग यानी कि परमेश्वर की प्लैनिंग के विच अपनी प्लैनिंग बना रही है। चलो बना लिता अपने पति नूं, उन्हें ब्याह कर लिया, उहदे विचों की होया, बेटा पैदा होया। की रखिया नाम, की रखिया भाई, इस्माइल। उहदा नाम रखिया इस्माइल। की नाम रखिया, की नाम रखिया, जेड़ा नौकर रानी दे विचों बेटा होया उहदा नाम की रखिया। सारे बोलो भाई, मैं तुहाडे को क्यों बुला रहा, तुहाडे को मैं क्यों बुला रहा, इस करके कि तुहानूं याद आ जाए कि जेड़ा नौकर रानी दे विचों बच्चा आया सी उहदा नाम ही इस्माइल। इस्माइल। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो बड़िया खुशियां मनाई गई उन्होंने घर के विच। तो पिता परमेश्वर ने दर्शन दिते, कहते अब्राहम बड़िया खुशियां मनाई जा रही। हाँ जी की है
कहते पिता परमेश्वर तुहाडा बहुत धन्नवाद है, मेरे घर दे विच तुसीं बेटा दिता आ, मैं बहुत खुश हाँ, तुसीं मैनूं बरकत दित्ती है। पिता परमेश्वर कहते जिहड़ी बरकत तू खुशियां मना रहा, जिहड़ी बरकत लैके वो मेरे वालों बरकत नहीं है, वो तुहाडी अपनी मेरी प्लैनिंग दे विच तू अपनी प्लैनिंग बना दी है। कहते मेरी बरकत है आने वाली है, हजे तो मेरी बरकत आने वाली है। हालेलुया। तो मेरे बहन प्रभु इंतजार करो, परमेश्वर की बरकत लैन की इंतजार करो। तो मैं तुहानूं दसना चाहना परमेश्वर जो कहते हैं कर दिखाते हैं। राजू बैठा होया मेरे को चर्च के विच पूरी ईमानदारी के नाल सेवा कर रहा है, और मैंने पता है कि परमेश्वर ने इन्हूं बरकत दी है, इन्हूं उच्चा किया है। थोड़ी जी कमी रह चुकी है, बस मैं पास्टर का रुतबा परमेश्वर पूरा दे चुका है, पर कहने का मतलब कि थोड़ी जी है कमी, हाथी लंघ गया पूछ रह गई। हालेलुया। तो मेरे मुंह शब्द निकले इन्हों के वास्ते, इन्हों वास्ते, ब्रदर वास्ते, इन्हों के परिवार वास्ते कि तुहाडे घर दे विच, तुहाडे पिंड दे विच एक चर्च बनेगा, उस जगह पर तुसीं परिवार सेवा करोगे। तो मेरे भैन भरावो इन्होंने विश्वास किया, इन्हों के परिवार ने नीचा की। तो मेरे भैन भरावो अज इन्हों के छोटा ब्रदर और इन्हों की मम्मी पूरी नेचा के पूरे विश्वास के नाल उत्थे सेवा कर रहे हैं। अज यूपी के विच इन्हों के उत्थे पिंड के विच 100 मैंबर हो चुका है, और उत्थे चर्च चल रहा है, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम के विच। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो कहते परमेश्वर ने किहदे मूँहों आवाज़ दी? पास्टर के मुँह के विचों दी होके, पर विश्वास करने वाले ने विश्वास कर लिया, और अज विश्वास किया है तो अज चर्च चल रही है। जेकर तुहाडे नाल कोई शब्द इत्थे कीता जाए तो तुसी अपने पास्टर के शब्दों के विचों लिता है शब्द तुसी उत्ते उन्होंने रिसीव नहीं करोगे। जो तुसी रिसीव करोगे, तुसी अपने पास्टर के मूँह के विचों लिता हुआ शब्द रिसीव कर लोगे, तो तुहाडे विचों गवाही बनेगी, और तुहाडे विच वड्डा मेरिकल होवेगा। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो इन्हां दे विच गवाहियां कितनियां बनियां जो नवे आए? बहुत सारिया गवाहियां बनियां, बहुत सारिया। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो मैं तुहानूं दसना चाहना है, आपां चलदे हैं गलातिया चार बार और 28 आयत के विच असीं देखते हैं अगे की होया। पिता अब्राहम दे घर दे विच पहले इस्माइल आया, फिर 100 साल की उम्र दे विच इसहाक हो गया। इसहाक परमेश्वर वालों आया, परमेश्वर के शब्द राही आया, जो मूँह चो निकलिया आया शब्द सी परमेश्वर दे। इस्माइल जिहड़ा आया किस तरह आया? अपनी प्लैनिंग के नाल। हुण पर हे भरावो असीं इसहाक वांगू वचन की संतान हाँ। कौन? इसहाक वकन है जेड़ा प्रभु यस्सु दे हुक्मां ते चलदा है, ओहदे वचनां ते चलदा है। वो कौन है? इसहाक वांगू वचन की औलाद है। हालेलुया। मैं कौन है? तुसी कौन हो? वचन की औलाद है। हालेलुया। हाँ जी। अगे लिखा है पर जिवें उस समय वह जेड़ा शरीर के अनुसार जमिया उन्होंने सताउंदा सी, जेड़ा शरीर के विषयां दे नाल जमिया, अपनी प्लैनिंग के नाल जमिया, वो सताउन लग पिया। बई कौन? इस्माइल शरीर के विषयां दे नाल जमिया, अपनी प्लैनिंग के नाल जमिया। जेड़ा आत्मा के अनुसार जमिया सी तिवें हुण भी हुंदा है। हुण जेड़ा घर दे विच मान लो 2 भरा होणगे ना, इस्माइल वकन ते इसहाक वकन, जेड़ा ते अपनी मां की कुख दे विचों जमिया है, जानी जेदा एक जन्म होया जे,
जिन्हें अजे परमेश्वर नाल प्यार नहीं पाया, उस स्वर्गीय परमेश्वर नाल प्यार नहीं पाया, वो हुक्मां दे उत्ते नहीं चलता, उसकी विधियां दे उत्ते नहीं चलता, वो कौन है? अजे धरती का है, शरीरक है। उन्हें अजे अपनी माँ की कुख च जन्म लिता, उसे का उस तरह ही गिने। जिन्हें परमेश्वर के विच परमेश्वर नाल प्यार पा लिया, जिहड़ा परमेश्वर के नाल अटैच हो गया, तो हुक्मां दे चलण लग पिया, उसदी विधियां दे चलण लग पिया, वो कौन बन गया? परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर का सद्या होया, परमेश्वर के मुंह के विचों निकलिया होया शब्द इसहाक वकन बन गया। बोलो हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो, वो दोनों भरावां दे विच नहीं बनेगी। एक शरीर के नाल जमया, एक आत्मा के नाल जम गया। एक है तो दोनों भरा, तो माँ प्यो भी धरती के इको ही है। उन्होंने का माँ प्यो जो जन्म देने वाला, दोनों भरा सके है। कहने का मतलब, एक तो पवित्र बाइबल के विचों जो बोलिया, एक नौकर रानी चो है, एक दूसरी सौतन गिनिया जाता है। सौतन कह दिया जी। हुण की हो गया? सताउण लग पिया बई। पर जिहड़े अज धरती के उत्ते एक माता पिता के जिहड़े बच्चे आ, वो भी इस तरह ही हो रहा उन्होंने नाल भी। जिहड़ा गलत राहां ते जा रहा, पाप कर रहा, गुनाह कर रहा, माड़े काम कर रहा, चोरी कर रहा, माँ प्यो की इज्जत नहीं करता, हरामकारी करता पिया वा, दुचगुना कर रहा वा, अपना जिन्हें भी गलत काम कर रहा है, वो बनेगी नहीं वो दूसरे भरा के नाल जिहड़ा एक परमेश्वर के विच चलदा पिया सही, वो हुक्मां ते विधियां दे, ते दूसरा जिहड़ा आ वो शरीरक है जी, वो संसार के विच चल रहा है शरीरक तौर की तरह, तो दोनों की आपस के विच नहीं बन रही। अज भी धरती के उत्ते इसे तरह ही है। जेकर तुसी किसी अपने यार दोस्त के कोल, भैन भरा के कोल जाके तुसी इन्नी गल कह दोगे ना, परमेश्वर की गल छेड़ दोगे, तो मेरे भैनों भरावो कभी नहीं मनणगे। उन्होंने कहना, जा यार सिर खान आ गया, तो जा अपना काम कर, मैनू ना सुना अपना ज्ञान अपने को रख। एवं असी नहीं सुनना, सानू नहीं चंगा लगता। क्यों नहीं चंगा लग रहा बई? उन्होंने क्यों हस रहा है? क्यों सानू पागलों की तरह समझ रहा है कि यार ये बोलता ही बड़ा है, बोली जाता है? क्योंकि आप खुद शरीरक है, वो आत्मा के विच नहीं चल रहा, वो शरीर के विषयों के नाल चल रहा है। तो जिहड़ा आत्मा के विच चल रहा है वो परमेश्वर का चुनिया होया। बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही है? हाथ खड़ा करो भाई। हाँ ठीक है भाई, सारे नूं समझ लग रही है। खुदावन तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे इस वचन के राही। तो मेरे भैनों भरावो, वचन के विच लिखा है, पर धर्म की पुस्तक की आखदा है, पर धर्म पुस्तक की आखदा है, गोली अते उसके पुत्र नूं कढ दे, क्यों जो गोली का पुत्र आजाद के पुत्र के नाल अधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भरावो, असी गोली दे नहीं सगों आजाद की संतान है। बोलो हालेलुया। असी आजाद किए हुए परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। धरती के उत्ते खुद परमेश्वर दे ताके प्रभु यीशु जी के रूप में आए और उन्होंने सानू अपनी कुर्बानी दे के, अपना पवित्र पाक लहू दे के आजाद किया है। शैतान के कोलों आजाद किया है, शैतान के जकड़ के विचों सानू आजाद किया है, परेशानियों तो आजाद किया है, जिन्हें भी पार बोझ है उन्होंने तो आजाद किया है, नशे तो आजाद किया है, लड़ाई झगड़े तो आजाद किया है, हर बुराई तो आजाद किया है, व्यवसाय तो आजाद किया है, चोरियां तो आजाद किया है, झूठ बोलने तो आजाद किया है। हालेलुया। तब असी कौन है? असी सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु जी की औलाद हाँ और असी आजाद किए हुए लोग हाँ। हालेलुया। असी चुनी हुई कौम हाँ। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो, परमेश्वर का वचन तुहाडी जिंदगी दे विच
ये 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए। मैं विश्वास करता हाँ कि अज का वचन सचमुच थोड़ी जिंदगी दे विच 100 गुना 1000 गुना फल लेके आया है। और मैं विश्वास करता हाँ कि तुसी हुण शरीर के विषयां दे नाल नहीं चलोगे, हुण तुसी हरामकारी नहीं करोगे, लुच गुना नहीं करोगे, तुसी चोरी नहीं करोगे, तुसी चोरी नहीं करोगे, तुसी खून नहीं करोगे, तुसी निंदा नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे। मेरे बहनों भरावों, परमेश्वर का वचन की कह रहा है, ध्यान करो। मैं विश्वास करता अज तो बाद तुसी आत्मा दे विच चलोगे, तुसी उहदे हुक्मां ते चलोगे, उहदी विधियां ते चलोगे। मैं विश्वास करता हाँ कि तुसी सचमुच अज तुहाडे दिल के तख्तियां दे उत्ते ये वचन लिखा गया है। एक धरती की कोई भी ताकत तुहाडे को मटा नहीं पाएगी, ना चुरा पाएगी। और मैं विश्वास करता कि तुसी अज तो बाद आत्मा दे विच चलोगे, आत्मा के विषयां ते चलोगे। तुसी अज तो बाद बदल जाओगे, नशे नहीं करोगे, माता पिता का आदर मान करोगे, अपने पिता परमेश्वर के हुक्मां ते चलोगे, वो वचन को पढ़ोगे, वो घर में टाइम सिर आओगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे घर जाके, और तुसी आत्मा बन जाओगे। और पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ जाएगा। और पवित्र आत्मा जो तुहाडे अंदर रहेगा, समझ लो तुहाडे अंदर परमेश्वर रह रहा है। जो तुहाडे अंदर परमेश्वर रहेगा, तुहानू कोई खांसी नहीं, कोई कोल्ड नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं तुहाडे अंदर आएगा। जे आ भी गया भुल भुलेखे, जितना एक कमरा बिल्कुल फ्रैश है, बिल्कुल साफ है, तो बाहर नेरी आ गई है, तो थोड़ी बहुत खिड़की खुड़की खुली रह गई, मिट्टी कट्टा आ गया, तो मेरे बहनों भरावों इंज कपड़ा बजेगा, इंज सफाया होएगा कि बाद फिर शीशे वकन तुसी चमकोगे। हालेलुया। चर्च जड़ा वा एक ही है कि वर्कशॉप है। चर्च एक वर्कशॉप है। जितना गड्डी को साफ कराने ना, मोटरसाइकिल एक्टिवा जो लैके जाने वर्कशॉप, तो प्रैशर वजदा है करके, जो प्रैशर वजदा ना सारा जिन्ना भी ना मगराड़ दे विच चिकड़ चुकड़ इधर उधर गार गूर गंदगी गुंदगी टायरां टूरां तो इधर उधर मगराड़ सब थले आ जाती, डिग जाती है। जो बहुती जमी होवे तो मैं कई बार वेख्या जलेबियां वकन ऐ थले डिगन होंदी है, जलेबियां वकन। तो बाद जो गड्डी लैके आई थी, गड्डी हौली हो जाती है, फ्रैश हो जाती। इतों भी जोड़े मेरे भैन भाई जो जाते हैं चर्च चों, ऐ हौले होके जाते हैं, बिल्कुल फ्रैश हो गए, तो गवाइयां देंगे मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। तो मेरे भरावो, परमेश्वर का एक ही है वर्कशॉप है। और जो तुहानू बुलाया जाता है, परमेश्वर तुहानू बरकत दे के भेजते हैं। जो जिन्ना तुसी मांगते उस तो कई गुना तुहानू देने वास्ते तैयार हो जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता है कि आज तो बाद तुसी शरीर के विषयों के विच नहीं चलोगे, तुसी आत्मा दे विच चलोगे। कितने लोग हैं जड़े शरीर के विषयों के विच चलणगे? हाथ खड़ा करो। शरीर के विषयों के विच, मैं कह रहा शरीर के विषयों के विच कितने लोग हैं जड़े आत्मा के विच चलणगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, ध्यान रखना भाई, ध्यान। जो इधरों शब्द आ रहा है पूरा ध्यान रखना है। तो जो शब्द का पूरा ध्यान रखोगे तो शब्द तुहाडे विच काम करेगा। बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करना अज तुहाडियां मनोकामना पूरी हुई है यीशु मसीह के नाम दे विच। अज तुहाडी आशीषां पा लियां, तुसीं बरकतां पा लियां, तुहाडे सुभाव बदल गए, तुहाडे कारोबार बदल गए।
तेरे कामकाज से बरकत आ गई। जिन्होंने कामकाज से बरकत नहीं है, इस तो बाद बरकत आ चुकी है। जिन्होंने प्रार्थना नहीं दी, प्रार्थना इस तो बाद बहुत सारी होगी। और जिन्होंने वचन नहीं पढ़े जा रहे, इस तो बाद वचन पढ़ेंगे। और जिन्होंने विच गवाइयां नहीं बनिया, इस तो बाद गवाइयां बननियां शुरू हो गई ने यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद तुहानू बहुत सारी बरकत दे।